सभी प्यारे स्टूडेंट्स को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और एलआरसी के रिजल्ट पर सभी को शुभकामना और आशीर्वाद, सभी को कांग्रेचुलेशन। सारे जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन्हें बुलाया गया है, सभी को शुभकामना। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए हैं, आगे निश्चित रूप से कोशिश करिए, आगे सफलता के लिए आपकी भी शुभकामना। और सभी बेटियों को, जो बेटियां मेहनत की, जो कम भी मेहनत की, जो पहले भी मैंने बताया था, बहुत सारे यूट्यूब पर काफ़ी सारा अफवाहें था कि बेटियों की डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जबकि हमने कटअप में बताया था बहुत स्पष्ट। ऑल लड़कियां, सभी लड़कियां सिलेक्टेड हैं, सभी की चयन होगा, जो भी नंबर ला रहे हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी का सिलेक्शन प्लेस इसी में क्या मेरिट होगा। देखिए, बहुत सारा रिजल्ट में परिवर्तन आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी कराएंगे जिनको कॉलिंग किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जिनका नहीं किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिजल्ट में चीजें इरर हैं। जो बच्चे इस विज्ञापन की योग्यता डिजर्व ना कर रहे थे, वो भी बच्चे फॉर्म भर करके एग्जाम में पार्टिसिपेशन किए हैं और उनका भी रिजल्ट है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं, बहुत फाइनल रूप से जो रिजल्ट आएगा उसमें काफी और चेंजिंग होने की संभावना है। तो वर्तमान कटअप और को देख रहे हैं आप लोग, और हमारी भी जो एनालिसिस अभी तक हमने किया है, और उसमें सारा चीजें निकल के आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो पहले से एलआरसी में भी जॉब कर रहे थे, वो लोग भी एग्जाम में पार्टिसिपेशन किए हैं। तो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, जो योग्यता मांगा गया था, और जो योग्यता डिजर्व ना भी कर रहे थे, वैसे छात्र भी बहुत सारे फॉर्म को भर चुके हैं। बहुत सारा चीजें हैं कि इसमें चेंजिंग आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनको भी बुलाया गया है, ए टू जेड बच्चे निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे। आशीष कुमार आपका हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु, सुधांशु गुड इवनिंग। पप्पू, बीसी रैंक 2652 है, संभव नहीं है, बहुत ज्यादा रैंक है बीसी में आपका। आयुष, मेरा रैंक 1084 है, ईडब्ल्यूएस में उम्मीद रखिए। वैकेंसी 722 हैं, इसमें बहुत सारा रैंक चेंजिंग आएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस में रैंक जो हैं, बहुत सारा जो बचिया है ईडब्ल्यूएस का, जो जनरल में जाएंगे, और बहुत सारे इधर उधर डिग्री वाले हैं उनका। अनुराधा से लिखेंगे। विनीत रंजन 588, बहुत शुभकामना। और भी बताइए आप लोग का भी जो रैंक है वो बताइए। नमस्ते आशीर्वाद सोनू, 1699 है बीसी में, होगा सर। एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, यदि वो छटता है, लोग टीवी में लोग ना आते हैं, या जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके का रिजल्ट है, वो लोग पहुंचेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी कराइए। मोहम्मद एहसान 448 रैंक, बिल्कुल पूरी शुभकामना आशीर्वाद। रमेश 1433 एससी में उम्मीद रखिए। चंदन 1143 जनरल, वेरी गुड, उम्मीद है रिजल्ट होगा फाइनल। रविराज 1200 ईवी में 1201, और कदम कंफर्म होगा। गुड्डू बार में 3700। तो 3072, और क्या है 3072। रवि 1201, चलिए शुभकामनाएं सर। बहुत सारा फर्जी डिग्री वाले लोग, यस सुधांशु, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, का भी रिजल्ट है, और वो लोग इधर उधर वाले हैं, तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। जो योग्यता मैं बता दूं, बहुत बच्चे हताश हैं। तो हम आशा करते हैं, जो कि हमें जानकारी मिल पा रहा है, 1500 से 2000 रैंक की वेरिएशन होगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 1500 से 2000 रैंक तक में भी वेरिएशन होगा। प्लस जो हमारा आकलन था कि बीसी कैटेगरी के बच्चा यदि 45 के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं, क्लास में भी बोलते थे ना, तो उनकी रिजल्ट कंफर्म है। आज अपने संस्थान से बहुत सारे बच्चे जो 42, 43, 44, 45 क्वेश्चन सही किए हैं, उन सभी का रिजल्ट बिल्कुल तो अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो वो है ही। यादव जी, यूआर में 8023 और बीसी में 2703, संभावना बहुत कम है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराइए। मेरा बीसी में ईवी
में 1260 और यूआर में है 6000। उम्मीद रखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी कराएंगे जिनको कॉल किया गया है। सर ये बताएं कुछ इसी वाले क्या रिजल्ट हुआ है का सर क्या होगा? वो बाहर जाएंगे जो कि आवेदन में बहुत स्पष्ट था कि उनकी मांग नहीं की गई है। जो विभाग ने जो आ, आयोग ने जो बोर्ड ने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो स्पष्ट है, वो नहीं कर सकते हैं कुछ भी। इसलिए बहुत लोग कुछ बोलेंगे कि कोर्ट का हवाला इधर का हवाला ये है वो है, वो सब नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस में 346 रैंक, बहुत अच्छा। मोहम्मद एहसान, बहुत शुभकामना आशीर्वाद। सर यूआर में कितना रैंक तक सेफ हैं? यूआर रैंक में लगभग आप मान के चल सकते हैं यदि कैटेगरी वाले हैं या यूआर वाले हैं तो आप बताएं कि आपका यूआर में क्या है। आप यूआर के साथ बीसी हैं, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, के अनुसार पता चलेगा। शुभम राज, ज्योति प्रकाश, सर मेरा यूआर में 11,083 और एससी में 934 हैं। एक्सपेक्टेशन रखिए, उम्मीद है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आया है लेकिन 1699 है, बीसी में होगा। सर आप एक्सपेक्टेशन रखिए ना, आप कराइए। रविराज 5701, 1201। राहुल डब्ल्यूएस में 293 और यूआर में 4184। बहुत शुभकामना आशीर्वाद राहुल, बहुत अच्छा। फाइनल सिलेक्शन होगा। सन्नी में 1375, बहुत अच्छा। दलन 4007, 20 लिख रहा था जी, 1586 है। उम्मीद रखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी कराएंगे, बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी कराएंगे। गौरव पांडे डब्ल्यूएस में 919। सर मेरा 2131 है, ईबी में 2131। आनंद बहुत चांस कम है लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे कि बहुत सारा डिसीजन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि बहुत लोग एलिजिबल ना थे वो भी लोग भर पाए हैं क्योंकि मिल पा रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी लोग कराएंगे। राहुल कुमार मित्रा ईबीसी में ईडब्ल्यूएस में 726, उम्मीद रखिए आपका हो जाएगा। अभिषेक कुमार 780, बहुत शुभकामना, सिलेक्शन हो। अब साइलेंट कर, अब जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं आप लोग जिसके लिए परेशान थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल एडमिट कार्ड मैनेज मांगा जा रहा है। बिल्कुल देंगे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कार्ड जो लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं सभी लोग। सर मेरा ईवीसी 1260 है, यूआर में 6000 रैंक। उम्मीद रखिए गौतम, रखिए। पीसी में 3468। लड़कियां को तो सभी का सिलेक्शन है, कहाँ सोचना। 35% का भी आपको रैंक दिया होगा, खुशी ना। हम बता रहे हैं कि एक बेटी हमको उनको कंफ्यूजन हो रहा था, अभी हम नाम नहीं बताएंगे, वो 9 परसेंटाइल मार्क्स है, 9 परसेंटाइल। समझ रहे ना कितना क्वेश्चन सही हुआ हो। बहुत कंफ्यूज थे, उनको लगा कि मेरा भी रिजल्ट हो सकता है, तो हमको भेजे बोले कि हाँ बिल्कुल आप क्वालिफाई हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप सारे बच्चियां क्वालिफाई हैं, इसकी चिंता करने की बहुत। सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए क्योंकि 35% लड़कियां हैं ही नहीं टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उतनी संख्या में लड़कियां नहीं हैं और 35% कुल विज्ञापित पदों का भरा जाना है लड़कियों से, स्वाभाविक है कि ऑल सारे लोग हो जाएंगे। लेकिन हाँ जी, ओ सॉरी, आपका फीमेल भी ईबीसी में है 241, तो कंफर्म है रिजल्ट होगा, उसमें बात नहीं। यूआर में रिजल्ट, यूआर फीमेल के कैटेगरी में आप रिजल्ट आ जाएगा। अनुराधा सर 38% इस कैटेगरी। बेटा आप रैंक बताइए ना, रैंक कार्ड को डाउनलोड करके रैंक बताइए क्या है। आधा की सिलेक्शन सभी का होने जा रहा है। हाँ चलिए फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई चिंता के बात। सर मेरा एरिया का पिन गलत हो गया है, कैसे होगा? अब ये सब चीजें बेकार की बात है।
आप डॉक्यूमेंट जो मांगा गया फॉर्म में जो भरा गया वो देना है। सर बीसी में 2000 है चांस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी लोग कराइए, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत रिजल्ट में चेंजिंग आने की संभावना है, बहुत रिजल्ट में चेंजिंग आएगा। सर अनरिजर्व रैंक 6600, संतोष यार, फीमेल एससी में 103 रैंक पर, पीडीएफ में मेरा रोल नंबर अनरिजर्व में दिया है। यस, सारी लड़कियां मैक्सिमम मोरलेस सारे बच्चे यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई हैं और यूआर के हिसाब से आप काउंसलिंग कराएंगे। विज्ञापित 3500 के आसपास सीट था ना, उसमें 35% तो फीमेल चाहिए होगा यूआर में, के हिसाब से है बेटा, तो सभी को रिजल्ट हो जाए। कुमारी सॉरी अंकित कुमार यूआर में 8708, ईडब्ल्यूएस में 534 में 85। डी रिजल्ट क्या है, आप जितनी रैंक कैटेगरी आप डाले हों सभी में देगा, सभी में देगा। क्लियर है? आप डीक्यू में भी फॉर्म भरे हैं तो डीक्यू लगाए हैं तो डीक्यू आपको देगा, डीक्यू का आप चैलेंज नहीं करिएगा तो आप ईडब्ल्यूएस और यूआर से आपकी रिजल्ट। चलिए, विनीत पासवान एससी में 1702 रैंक, सभी लोग काउंसलिंग कराइए। सर रिजर्व रैंक 6600, 4404 सॉरी 444 रिजल्ट होगा। अंकित क्लियर हो गए होंगे हम समझते हैं, दोबारा पूछने। सर रैंक वाइज डेट बता दीजिए, डाटा क्या लीक है सर। हम इस पर और एनालिसिस करके नेक्स्ट वीडियो भी हम अपडेट करेंगे आप लोगों को। जो भी बच्चे हैं या अगले दिन हम लोग तैयारी करके और भी चीजें हम क्लियर कर देंगे, कितने रैंक तक में किस कैटेगरी की फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से हम उस पर अगले दिन हम इस पर काम करेंगे। और भी चीजें बच्चों से बात करके और फीडबैक जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग। सर यूआर में 5100, बीसी में 1800, बीसी कैटेगरी का फाइनल मेरिट में नाम आएगा, वेट करिए। और संतोष तो वो आप बीसी की कट ऑफ जो मार्क्स परसेंटाइल लिया है लगभग हमको लगता है 35% के अराउंड, तो 35% परसेंटाइल से आपके नीचे मार्क्स होगा, इसलिए आप डीबी के लिए नहीं बुलाया जाएगा आपको। या सॉरी आशीष, अरे बहुत बड़ा और कोशिश तो लगातार करना है ना। देखिए एक्चुअल आप ये रियलिटी, ये रिजल्ट आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। तो एक इन्वायरमेंट बिहार में नहीं था पढ़ाई का और बच्चे पढ़ने से भाग रहे थे, आज सबकी अपनी रियलिटी और अपनी औकात पता चल चुका है, क्लियर नहीं, और सबको अपने समझ में आ गया कि कितना जरूरत है पढ़ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एक चीज और भी चीज समझना है, जो लोग चुप हुए गलत के खिलाफ, उनको आज भी समझ में आ रहा होगा कितना नुकसान हुआ। जब बीसी कैटेगरी के बच्चे हमारे कैंपस से क्वालिफाई हैं, जिनका 42 मिनिमम मैं बता रहा हूं नंबर ला करके, 42 कितना था तुम्हारा, 42, और नेगेटिव कार्ड कितना था तुम्हारा 42, फाइनली क्वालिफाई है आप 42 क्वेश्चन सही करके। तो यदि ये सेटिंग धांधली यदि नहीं हुआ होता, तो इसलिए है कि जो हम लोग कह रहे थे चीजों को, निश्चित रूप से अब आकलन जो रिजल्ट के हिसाब से है, रिजल्ट में ऐसे लोग भी हैं कि बच्चे कह रहे थे, क्योंकि बच्चे की इन्वायरमेंट था माँ से, उसमें सारे बच्चे तो पढ़ नहीं रहे थे। 500, 1000, 2000 बच्चे की तैयारी बेहतर होगा, अरे बच्चे की तैयारी बेहतर नहीं होगी, समझे। इस रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इस बनाया था, तो हमारा जो कटअप भी देखिएगा पहले से आकर के, सारी चीज आपको फुल हुआ मिलेगा। 1375 कितना चांस, आप उम्मीद रखिए सनी, आप उम्मीद रखिए। सर मेरा 50 परसेंटाइल है, आप रैंक बोलिए परसेंटाइल नहीं बोलिए, रैंक बताइए। और डीबी डेट नहीं दिया है, किस कैटेगरी, कैटेगरी रोशन
PDF में रिजर्व रैंक में क्या है और अनरिजर्व रैंक 6600 है, 6600 एंड EW। देखिए 3 टाइम्स कॉलिंग है, अनरिजर्व का कितना रिजल्ट है जी, अनरिजर्व को कितना है। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बता दें जो जरूरत का है, आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसलिए परेशान हैं, थोड़ा सा चीजें आप समझेंगे। ये आपका रिजल्ट है, ये क्लियर देख पा रहे हैं रिजल्ट को आप। यहां से आप सभी लोग डेट देख लेंगे अपने अपने रोल नंबर अनुसार कब किस स्थिति में कितना बुलाया गया है, ये पूरा चीज को आप लोग देख लेंगे। डेट बाय डेट हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप देख लेंगे जिनको भी बुलाया गया है किस स्थिति में, अपने रोल अकॉर्डिंग आप वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए पूरा रिजल्ट को भी मैंने ला दिया है। सभी कैटेगरी वाइज 26 तारीख से स्टार्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 26 तारीख से स्टार्ट है और आप लगातार देखते जाएंगे सभी कैटेगरी वाइज जिनको जिनको बुलाया गया सब पद के लिए। सर्वेक्षण कानून वो आ गया, सभी पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आए गए हैं बच्चों। अब ये आपको क्लर्क के लिए हैं, क्लर्क वालों की वेरिफिकेशन जैसे 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से 3 जनवरी 2024 से न्यू ईयर में एकदम सेलिब्रेशन करके आप लोग जितने अमीन बनने की जो उम्मीद रखे बच्चे हैं, वो यहां से 3 तारीख से आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ये सारा देख लेंगे आप अपने डेट अनुकूल, अपना रिजल्ट में देख लेंगे किस तारीख के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्या क्या आपको लेके जाना है। हम फिर इसकी जो नीचे दिए गए कट ऑफ हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिले। सभी लोग रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, सीसी के साइट पर भी दिया हुआ है, DLRS के साइट पर भी दिया हुआ है, दोनों जगह ये रिजल्ट उपलब्ध। सभी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया हुआ है और अमीन के लिए जो है 3 जनवरी से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलिंग है। आप अपने सुटेबल अपने अनुसार देख लेंगे है, समय से आप पहुंचेंगे सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा तो निश्चित रूप से आप यहाँ से समझ लेंगे, फिर बार बार इस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। तारीख तक आ गया। अमीन पद के लिए मेन रूप से 3 जनवरी से आपके डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ आपको क्लियर हो रहा है, लास्ट डेट आप देख लीजिए 21 तारीख को लास्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 21 जनवरी को। अब थोड़ा इसके कट ऑफ को देख लेंगे, इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का है ना। तो ये एसओ का जो पोस्ट था, एसओ का, उसके लिए जो यूआर का कैटेगरी का जो रैंक है, जितना लोगों को कॉल किया गया है समझिएगा। यहाँ यूआर में रैंक 247 तक के लिए, और इनका जो परसेंटाइल मार्क्स है 93.01 7628 करके, वो तो फ्रैक्शन में बहुत है, तो मान लीजिए 93 परसेंटाइल है। फिर जबकि यूआर अनरिजर्व फीमेल के लिए ये 125 रैंक तक के लिए लिया गया है, इनका परसेंटाइल ये है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 110 रैंक,
तक की बुलाया गया है बच्चों को, तो 10, और ये इनका ये है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 16 और इनका ये है, और एसटी के लिए 12, और एसटी फीमेल संख्या उपलब्ध ही नहीं है, ऑलरेडी ऊपर में ही क्वालिफाई कर गए होंगे। एससी फीमेल के लिए 159 और इनका परसेंटाइल ये इसका डीवीसी। तो इस तरह का सभी दिया हुआ है, कितने रैंक तक को कितने लोगों को बुलाया गया, ये सारा चीज दिया हुआ है, इसे आप देखकर समझ सकेंगे। मेनली रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, स्पेशल सर्वे कानूनगो के लिए भी सेम चीजें देख लेंगे। तो स्पेशल सर्वे कानूनगो के लिए अनरिजर्व कट ऑफ रैंक जो बनाया गया है इसको 598, उसके बाद अनरिजर्व फीमेल के लिए 259, ईडब्ल्यूएस के लिए 210, और ईडब्ल्यूएस के लिए 18, और एसटी के लिए 15, और एसटी फीमेल उपलब्ध नहीं है, सॉरी एसटी फीमेल उपलब्ध नहीं, एससी के लिए 362। तो इस तरह का सारा डेटा दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे कानूनगो का, इस तरह का सारा चीज दिया हुआ है। स्पेशल सर्वे क्लर्क का इस सारा कितने रैंक तक, ये हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ इसी ये था कि जो बच्चे क्वालिफाई देख रहे हैं, क्वालिफाई तो इन्होंने सबको करा, क्वालिफाई जिनका 2 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 10 नंबर, जितने भी एग्जाम में सबको मार्क्स को क्वालिफाई दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितने रैंक तक किस कैटेगरी को कॉल किया है, वो चीजें यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखिएगा जो परसेंटाइल दिया हुआ है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमको क्वालिफाई लिख रहा है और हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया, चीजों को आप एक बार देख ले। नहीं, न्यू रिजर्वेशन लागू नहीं किया है, न्यू रिजर्वेशन आपको लागू नहीं किया है, कल ही भी बताए थे कि उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं दोनों ही स्थिति। स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे अमीन में यूआर का जो है 6960 रैंक तक वाले बच्चों को यूआर में बुलाया गया है। वो बच्चा 6960 में हो सकता है बीसी का भी बच्चा होंगे, ईबीसी का भी बच्चा होंगे, समझ रहा है ना, ईडब्ल्यूएस का बच्चा होंगे, सारे कैटेगरी का बच्चा होंगे, लेकिन उनको 6990 रैंक तक वालों को बुलाया गया, जिनका जो परसेंटाइल है कट ऑफ 70.6095 जो भी फ्रैक्शन में है वो देख लेंगे, इस तरह का है। इसलिए जो बच्चों को लग रहा है कि हमको क्वालिफाई लिख करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुला रहा है, तो समझ लेंगे। मनोरंजन सर मेरा जनरल से डीबी करने को दिया है, तो कैटेगरी से क्यों नहीं दिया? कैटेगरी में दिया है, वहां 3 टाइम्स कॉलिंग है, अब आपका 6990 के नीचे आपको है रैंक, यूआर में ही आप यूआर को जब कराएगा तो स्वाभाविक है कि आपको वो दोनों हो जाएगा। यूआर को कॉल किया, यूआर रैंक तक 6990 को अब बुलाए, पासवर्ड है ना, इतने तारीख से इतने तारीख तक हम बुलाएंगे यूआर को, 6990 लोग पहुंचेंगे, उसमें तो ऑटोमेटिक जो आपकी कैटेगरी वो भी लोग पहुंच जाएंगे। 2 दिन आपको क्यों देगा अलग से? दे क्लियर हो गए? 6300 है तो क्लियर हो गया ना, ये चीजें स्पष्ट समझ लेंगे। इसी तरीके से आपको वो जो रैंक बनाया है ये कट ऑफ है, आप देख लेंगे। और ये WBC लड़कियां हैं ही नहीं, BC की लड़कियां हैं ही नहीं, EBC की लड़कियां हैं ही नहीं, SC का तो सब जितनी भी लड़कियां हैं यूआर की 35% तो सीट था उसी में क्वालिफाई है। EWS की फीमेल हो, ST के फीमेल हो, SC के फीमेल हो, EBC के फीमेल हो, BC की फीमेल हो, WBC की फीमेल हो, ये सारा लोग कैंडिडेट ही नहीं है। इसका मतलब यूआर का जो फीमेल का सीट था 35%, उसी में सारी बच्चियां क्वालिफाई हैं। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस का परसेंटाइल तो वो कम है ही ना, इसलिए मैक्सिमम। अब इससे भी कम बच्चे जो लाए हैं तो उनका नहीं हुआ होगा, ईडब्ल्यूएस का 2060 रैंक तक के बच्चों को लाया गया है, वो है। तो इस तरह से रिजल्ट है, इसको आप देखेंगे। और इससे आपको एक बहुत बड़ा सबक मिल रहा है, ये जो परसेंटाइल अपने मार्क्स देख रहे हैं ना, ये बहुत कुछ कह रहा है। आप वर्तमान की तैयारी जो है आपकी, जो इस आपके सामने है, इसके बाद भी यदि आप फोकस पढ़ाई पर नहीं करते हैं और उम्मीद करते हैं BTSC रिजल्ट का, मैं समझता हूं कि बहुत अपराध है, ये बहुत अपराध है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप चाहते हैं कि हम इंजीनियर बन जाए, एक आपके लिए एक डेटम लाइन था जिसको आपने फॉलो नहीं किया, इसको एक प्रयास नहीं किया कि हम इसके लायक भी बन पाए, इतने 8000 सीटों में आए। जब इस 8000 सीट में फाइनल सिलेक्शन से आप बाहर आ जाएं,
कल और जो कंपटीशन होने जा रहा है जेई की तैयारी के लिए, वो और चैलेंज आपके लिए। एक मोटिवेशन आपको यहाँ से रख करके आगे स्टार्ट करना होगा और प्रिपरेशन करना होगा तैयारी। तानी अंकित, आप एक बार हमसे फोन पर बात कर ले। हर्षराज सिंह, गर्मी इतना ईडब्ल्यूएस में टाइल 85 माइनस में 8.85.4। खैर आंसर कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या पता नहीं चल रहा है मिस्टर मेल का कट ऑफ? ओबीसी मेल का कट ऑफ तो सामने दिया हुआ है सर बेअमीन। मेल का कट ऑफ, आपकी बीसी का कट ऑफ यहाँ है। क्या नहीं चल रहा है आपको पता? ये रहा बीसी और ये रहा सामने बीसी कट ऑफ। 403 लोगों को, 4903 लोगों को उन्होंने बुलाया है और ये 35% जो मार्क्स लाए हैं वो क्वालिफाई है। क्लियर है? इस रैंक के अंदर में हैं तो आप ठीक हैं। बाद बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसके बाद जिनका रैंक बन रहा है उनको नहीं बुलाया गया। बाद बाकी क्वालिफाई लिख रहा है, जिनका 35 के बाद किसी का 30% के आसपास नंबर है, 29 का परसेंटाइल है, तो क्वालिफाई तो लिख रहा है लेकिन उनको बुलाया नहीं। आपका 3000 है, निश्चित रूप से आप इसके अंदर में हैं, आपको कॉल बीसी ने आपको कॉल किया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डब्ल्यूएस में श्रवण कुमार सिंह, आपकी सिलेक्शन हो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। फाइनल मेरिट में ईडब्ल्यूएस कितना रैंक तक जाएगा अभी देखिए, काउंसलिंग के बाद पता चलेगा। जैसे मैंने बताया कि जो लोग एलिजिबल ना थे वो भी फॉर्म भर दिए, जो योग्यता ना रखते थे वो भी फॉर्म भर दिए। वो चीजें अब बच्चे ही बताते हैं, बच्चे ही रिपोर्ट करते हैं कि फलाना डिग्री वाला, फलाना लोग ऐसे भर दिया, कुछ लोग ऐसे भर दिया, जिनका उम्र भी नहीं पूरा था वो भी भर दिया। तो बहुत सारे लोग हैं, वो सब बहुत सारा जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो कि योग्यता ना रखते थे, डिग्री डिजर्व नहीं करता था इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग, वो भी भर दिए। तो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। नहीं, वरुण, जिनको कॉल नहीं आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिनको डीबी के लिए, आप निकाल के देख लीजिए आप, या सामने रिजल्ट है आप इसे मिला लीजिए, नहीं है तो वो नहीं। हाँ सोनू, कुछ जॉब वाले लोग बहुत जो एलआरसी में पहले से काम कर रहे थे, मोस्टली लोग दिए हैं एग्जाम। तो वो लोग की इच्छा है वो आए तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, वो चाहे तो जहां हैं वहां रहें और नए लोग को चांस दें, तो ही बनता है। हाँ, छोड़ करके आने की कोई मतलब तो बनता नहीं उसी पद पर जब हैं वो। बहुत लोग हैं जो कानूनगो बन जाएंगे, वहां छोड़ देंगे। बहुत सारा सीट में चेंज आएगा, वेरिएशन, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी लोग कराइए आप लोग। सभी को शुभकामना, अपने सारे बच्चों को बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर कोशिश, सबको शुभकामना। हाँ कुंदन, यस, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। फॉर्म में डिमांड ही यही था। बाद बाकी बहुत लोग इधर उधर वाले हैं तो बहुत मुश्किल में आएंगे। समझ गए कुंदन जी? वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग क्लियर होगा। तो हम आगे थोड़ा और बढ़ें, आप लोग की महत्वपूर्ण चीजें आप बोल दें और सेशन को। ये देखिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसे आप लोग प्रिपरेशन करके जाएंगे। ये पहला नंबर, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट में जो आप दिए हैं, वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड वहां साइन वगैरह हुआ होगा ना सेंटर पर, वो एडमिट कार्ड मस्ट है। यदि आप मिसिंग कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट खो चुका है, तो उसके कारण भी बहुत नुकसान हो जाएगी। बात समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट, मैट्रिक या इक्विवेलेंट का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और इस सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे। दूसरा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट है ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी ऑफ वन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द employer if the applicant
इन सर्विस। यदि कोई व्यक्ति है सर्विस में तो वहां से भी रिलीविंग सर्टिफिकेट वो लेकर के आएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे। और इंटरमीडिएट का यदि क्वालिफिकेशन दिए हैं तो उसका भी आप मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाएंगे। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रिमिनल ईयर वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाएंगे, एनसीएल। और करंट, तो करंट ही अभी फॉर्म आया इसी साल सब कुछ है, तो इसी साल हम समझते 1 अप्रैल का बाद ही का सबका होगा, तो एनसीएल बनाने की जरूरत नहीं है। यदि फॉर्म भरते समय एनसीएल बनाए होंगे तो आपका चल जाएगा। ये आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीओ, सिविल, सीओ, रेवेन्यू अफसर किसी से आप बनाए हैं, ब्लॉक स्तर का बना हुआ है। ब्लॉक स्तर मतलब सीओ के स्तर पर, बीडीओ के स्तर पर, जहां भी आपके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आप लेकर के आ जाएंगे जो फॉर्म भरते समय सही से बनाए होंगे। करंट चाहिए होगा। ओरिजिनल रेसिडेंस सर्टिफिकेट सीओ, बीडीओ और रेवेन्यू अफसर जो भी हैं उनसे यदि बना हुआ है तो वो लेके आएंगे। 4 कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट साइज, 4 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज फोटो इस वाज द अपलोड ड्यूरिंग द फिलिंग, जो फॉर्म भरते समय आपने जो फोटो दिया है वो 4 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो आप लेकर के जाएंगे। 8वां लाइन है, 4 कैंडिडेट क्लेमिंग द डिसेबल, यदि डीक्यू कोटा का सर्टिफिकेट आप क्लेम किए हैं डीक्यू को तो वो लेकर के जाएंगे। 9वां है ईडब्ल्यूएस इशू सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या सीओ लेवल तक का यदि आप बनाए हैं वो लेकर के जाएंगे। 10वां है ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन पारा 1। देखिए यही चीज मैं बोल रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे कि आप जा करके देखिएगा। इसका जो दिया है प्रोस्पेक्टिस वो बहुत क्लियर कट है यहाँ, और यहाँ मांगा भी गया है आपसे ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट। ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। एक बच्चे पूछ रहे थे कि प्रोविजनल वगैरह चलेगा या नहीं चलेगा, तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो लेगा ही लेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब डिप्लोमा था इसकी क्वालिफिकेशन, तो आपको ये देना पड़ेगा। और इसने स्पष्ट लिखा है मेंशन इन पारा 1 का, जाकर देखेंगे प्रोस्पेक्टस को, तो प्रोस्पेक्टस इसने विज्ञापन के समय में जारी किया है, तो वहां योग्यता मांगा गया है वही चलेगा। उसके इतर यदि कोई योग्यता वाले बच्चे फॉर्म भर कर क्वालिफाई कर गए हैं, कृपया कर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या वहां जाने के बाद पनिश्ड भी किया जा सकता है। दैट क्लियर, वो आप पूरी चीज समझ सके, जांच पड़ताल करके जाएंगे। आगे बढ़े, हम समझते हैं यहां तक क्लियर है आप लोग को। सत्या जी, थैंक यू सत्या। और इस यहां तक किन्हीं को कोई ऑब्जेक्शन है? देखिए ये चीज को हम कभी क्लियर नहीं करेंगे। आपको यहाँ डिसीजन लेना है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एलआरसी को ज्वाइन करें या बीटीएससी का वेट करें, ये आपकी डिसीजन में। मैं किसी को ना हाँ कह सकता हूँ ना कह सकता। हम बेस्ट से बेस्ट सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ कि मेरे कारणों से आप छोड़ दीजिए, मेरे कारणों से ज्वाइन कर लीजिए। नो, ज्वाइन करिएगा तो हो सकता है आपको वहां नुकसान होगा, तो आगे की जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होना है उसके लिए आपकी नुकसान हो जाए। नहीं तो आप नहीं ज्वाइन करिएगा, आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में विलंब होगा तो ये आपकी चिंता होगा। ये आपको निर्णय करना है कि आप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, वो आपकी निर्णय। का सर्टिफिकेट बनवाने में कितना दिन लगता है, सर्टिफिकेट क्या लिख रहे, का सर्टिफिकेट कैसे बना लोगे आप? आ गया होगा तो वो चाहे अपना जो फॉर्म भरा होगा, फॉर्म में दिया होगा तो वही देना पड़ेगा उनको, अलग चलेगा नहीं। सर एक बार और रिजल्ट आएगा क्या? नहीं, अब रिजल्ट तो नहीं आएगा। अब जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचेंगे तो उसी के अनुसार मैक्सिमम रिजल्ट बुला लिया गया है। हाँ, कुछ कमेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होंगे तो उसको और वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। लेकिन ये तो लगभग हो चुका है कि जिनका रैंक नीचे आएगा वो रिजल्ट में आ जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अभी बाहर है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे, तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने की चांसेस कम बनेगा ना, वेटिंग लिस्ट में रह जाए। सर एनसीएल फिर से बनवाना होगा? नहीं, 1 अप्रैल 2023 के बाद यदि बना हुआ है तो बनवाने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों का। आगे हम चलें। अब देखिएगा ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी इन इफ नीडेड। तो जो सेटलमेंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए भरे हैं या कानूनगो पद के लिए फॉर्म भरे थे, उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, तो जहां से भी वो दिए हैं उसको लेके जाएंगे।
अब देखिए ये आपका है फ्रीडम फाइटर वाला, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, पोता पोती, नाती नतनी, जो भी है फ्रीडम फाइटर कोटा का सर्टिफिकेट यदि आप बनाए हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो जो इसकी अथॉरिटी है पीएम के यहाँ से जहाँ से बनता है उसको आपको लेके जाना होगा। एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द above as per the requirement of the prospectus of revenue and land reform department DLRS for online computer based test CBT 2023। डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फाइल एप्लीकेशन फ्रॉम ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन फॉर्म भी लेके जाना है, और भी कोई डॉक्यूमेंट यदि आप लगाए हो फॉर्म भरने में तो उसको भी लेकर के आप जाएंगे। उसके बाद 15वां नंबर है कि वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची दिया गया है, 2 कॉपी एज डाउनलोड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म, ये कर लेंगे। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है उसका 2 सेट में आप रेडी जरूर करके जाएंगे, जेरॉक्स कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड के साथ। इतना ही इसके नीचे दिया हुआ है वो है, आप इसको देख लेंगे और सारा चीज रेडी करके जाएंगे। हम समझते हैं कि इसमें और बहुत सारा चीज नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम की तिथि इस विज्ञापन में क्लियर हो गया है, 6 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग तो करके जाएंगे। अब हम समझते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन जो भी था इस रिजल्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से आप लोग तक क्लियर हो चुका है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे उसमें यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड। आप सेल्फ अटेस्टेड करके ही आएंगे, सेल्फ अटेस्टेड करके जाएंगे वहां एक कॉपी ले करके। ये क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग अब बात करें समापन की ओर। और एनी कोई क्वेश्चन सारे बच्चों को, सबको पुनः फिर से शुभकामना, सबको आशीर्वाद। और जो बच्चे डिस्क्वालीफाई किए, जो बच्चों का रिजल्ट नहीं है, तो नहीं दिए, क्यों बनाएंगे इंटर का सर्टिफिकेट? तो ऑनलाइन भरते समय इंटर नहीं दिए, नहीं दिए, जिनके लिए है उनके लिए है ना। इसमें क्लर्क का भी रिजल्ट है, एएसओ का भी रिजल्ट है। एएसओ जो खड़े होंगे तो मैट्रिक, इंटर, बीटेक किए होंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट लगाए होंगे ना फॉर्म भरते समय, उनके लिए वो मांगा गया है। जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं, मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किए हैं, या मैट्रिक के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड किए, इंटर नहीं दिए हैं, तो क्यों लेके जाएंगे वो? क्लियर हो गया? जो भरे हैं आप फॉर्म में वो आपको देना पड़ेगा, तो ना भरे हैं देने की जरूरत। एक बार आ जाऊँ आपको, इसमें आपकी कौन सी लाइन नहीं पढ़ाया, आप समझ में आया मुझे बताएं आप। ये लाइन आप नहीं समझ पाए, डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फाइल एप्लीकेशन फॉर्म है, यही आप पूछना चाह रहे हैं? जो फॉर्म भरे थे ऑनलाइन जो किए थे उसकी प्रिंट कॉपी लेके जाना है। क्लियर हो गए, हम समझते होंगे। ये लाइन जो है 14वां नंबर पॉइंट, डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फाइल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एससीबीटी 2030, जो आप फॉर्म भरे हैं उसको आप लेकर के जाएं। क्लियर है? 15 नंबर कह रहा है द वेरिफिकेशन स्लिप, वो आपको साइट पर, बीसीसी के साइट पर वेरिफिकेशन स्लिप दिया है या देगा, उसे आप डाउनलोड करके जाएं। वेरिफिकेशन स्लिप आपको देगा, उसे डाउनलोड करके जाएंगे, उसमें सारा डिटेल लिख करके जाना है, फॉर्म भर करके क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसी के अनुसार पर्ची जमा करिए, उस अनुसार से आपको यही है। क्लियर हो गए होंगे। वादा कि जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका 2 सेट में आप करा लीजिएगा जेरॉक्स। एक सेट मांग रहा है लेकिन एक सेट आप सेफ्टी के लिए रखिएगा, आपके लिए बेनिफिट। हाँ रोशन, पीडीएफ फाइनल मेरिट लिस्ट तो भी है, सारा डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिया, सारा चीज जहां भी देना है यहां से आप देख लीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ दिया हुआ होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट ओरिजिनल हो गया, कॉपी पासपोर्ट साइज हो गया, कैंडिडेट द क्लेम द डिजेबल कोटा ईडब्ल्यूएस डिजिटल। कैरेक्टर तो कहीं इसमें मांगा ही नहीं है, कैरेक्टर कहीं मांगा ही नहीं है। बहुत लोग वाले बताए थे फॉर्म के समय में एग्जाम के बाद कि कैरेक्टर बनाना है, ये करना, कोई एसपी के आ जा रहे थे, कोई डी के आ रहे थे, हमने तो बताया नहीं कैरेक्टर बनाना, यहाँ तो कैरेक्टर मांग भी नहीं रहा। मनोरंजन, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए दोनों। अभी तो वो 1 जनवरी के बाद ही अपडेट कर पाएंगे बीटीएससी पर,
और जो नया चीज़ें आएगा, क्योंकि 2 जनवरी से खुल रहा है, लिस्ट हो जाता है केस, फाइनल स्टेज की सुनवाई है, जिस फाइनल सुनवाई हो जाएगा। मनोरंजन, मैं आपको देख लिया, आपकी रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। बहुत रिजल्ट में परिवर्तन होने बन रही है, डॉक्यूमेंट क्लियर है, इधर रखिए होपफुल। चलिए, तो हम समझते हैं कि आज जो भी आपकी प्रश्न था, आपके लायक जो पूछना था, क्लियर है। अब हम आज जो वार्तालाप है हमारे आपके बीच, रिजल्ट पर बहुत परेशान हुए, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, हम समझते हैं अब क्लियर। वो खुशी ऑनलाइन देगा, वो स्लिप दे, डाउनलोड करने के साइट पर देगा, या तो फिर जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डेट में जाइएगा तो वहां उपलब्ध कराएगा वो कॉपी। कैरेक्टर वाला है या फिर कॉलेज, कैरेक्टर तो कहीं मांग नहीं रहा, कैरेक्टर तो मांग नहीं है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्यों आप परेशान है आप? कौन बता दिया है कैरेक्टर के लिए? कहीं लिखा है क्या आपको रिजल्ट में कि कैरेक्टर लेकर के आना है? थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, और हम आशा करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हमसे लाइव चाहते हैं किसी भी विषय पर डिस्कशन, ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर भी होगा। उन सभी बच्चों को हम ये बता देना चाहते हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने चैनल का, जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हम अपने एप्लीकेशन का भी लिंक दे देंगे। मात्र आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन कोई भी डिस्कशन के लिए, तो हमारे एप्लीकेशन पर आकर के लाइव जुड़ सकते हैं। मात्र 1 रुपया पे करके आप हमसे लाइव 1 साल तक इस तरह का कोई भी रिक्रूटमेंट से संबंधित किसी तरह की वार्तालाप के लिए आप हमसे, बीटीएस जेई के लिए आप थे 2019 के बाद पावर एलिजिबल नहीं हो सकता है, तो वाली बना है बात। देखिए बाबर, मैं बता देना चाह रहा हूं कि नर्स की बहाली भी बहुत पहले के था, नियावली 23 बना और फॉर्म 22 के हिसाब से ही भरा लिया गया। नर्स की भी बहाली को आप देख लेंगे एक बार। मैं ऐसे कुछ चीजें नहीं बोलता हूं, जब चीजें हवा चली हैं, जो चीजें बाहर मार्केट में आया है उसी चीज को हमने बताया है आपको बात के लिए। बहुत अभी सब चीज पर चर्चा नहीं करेंगे, जो चीजें सामने आएगा उस पर चर्चा करेंगे, क्लियर है? अभी चीजें, जो चीजें भविष्य की गर्त में है उस पर क्या ही बात करना, सामने जो चीज आएगा उस पर देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। प्रवीण कुमार सर, आधार कार्ड में फादर के नाम, अब सब देखो सब फालतू चीजें आप लोग रॉन्ग है। इस जन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या करे सुधार करिए, आपका क्या है गड़बड़ी, उसको आपको देख करेंगे नहीं। आधार कार्ड तो मांगा नहीं, आधार कार्ड मांगा है क्या? और भी कोई कार्ड हो जो कि करता हो, डीएल लेके जहाँ सही हो, एक चीज मांगा है कि आपको प्रूफ करने के लिए हो कि है, तो आपके मैट्रिक की सर्टिफिकेट में सही सही है वो। पर जिसका पीडीएफ में रिजल्ट है उसका कंफर्म रिजल्ट है ना? हाँ, रिजल्ट तो है, अब के 3 टाइम्स कॉलिंग है, ज्वाइन तो 8244 लोग को ही करना है ना, 22,000 लोगों को करना है। 20,000 के आसपास रिजल्ट, या 19,000 के आसपास अमीन में रिजल्ट है, असवर है ना? सारा रिजल्ट मिला करके आप देखेंगे तो 20-22,000 के आसपास रिजल्ट, तो 22-23,000 रिजल्ट है, तो सारे लोग 23,000 समथिंग 23,000 रिजल्ट है, सारे लोग उतना पद तो है नहीं, उतना काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। ओरिजिनल नहीं है रियाज अनवर, तो आप वहां जाके जवाब आप दीजिएगा क्या है नहीं है, क्या कंसिडर। थैंक यू। फिर मिलते हैं। तो जो भी बच्चे हमसे लाइव जुड़ करके किसी भी प्रश्न की बात करना चाहते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बॉक्स में आपके लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे मात्र 1 रुपीज करके। ये स्पेशली हम लोगों ने रखा कि बच्चे बराबर लाइव चाहते थे कि सर आपसे बात करें, हमारे तरफ से भी टॉपिक पर लगातार कॉल तो आ रहा था, अब हम कॉल लेना बंद करेंगे। किसी विषय पर हमें आप सूचित कर देंगे, हमें जानकारी दे देंगे कोई टॉपिक पर, और बर्निंग इशू का कोई इशू का तो निश्चित लाइव आकर के हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।